पंजाब विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस के अंदर एक बार फिर से भारी कलह और बगावत के सुर तेज हो गए हैं। हाईकमान ने जिस एकजुटता के फॉर्मूले को सोचकर नई कमेटियों का गठन किया था, वो फॉर्मूला अब पार्टी के लिए गले की हड्डी बनता नजर आ रहा है। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की कुर्सी तो बच गई, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता जैसे पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, प्रताप सिंह बाजवा और सुखजिंदर सिंह रंधावा इस फैसले से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। आला कमान के फैसले पर वरिष्ठ नेताओं के इस चुप्पी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को असमंजस में डाल दिया है कि आखिर वो किस खेमे के साथ खड़े हैं। आखिर भूपेश बघेल की किस सलाह ने पंजाब कांग्रेस में भूचाल ला दिया और चन्नी के घर होने वाली इस गुप्त बैठक के क्या मायने हैं, ये जानते हैं आज की इस खास रिपोर्ट में। पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब के वरिष्ठ कांग्रेसियों को चुनावी तैयारियों के लिए गठित की गई कमेटियों की कमान सौंपी। हालांकि एकजुट करने का फॉर्मूला कुछ नेताओं को रास नहीं आ रहा है। अपने ही नेता जहां इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं कार्यकर्ताओं में संशय की स्थिति बन गई है। कई नेताओं ने इन नियुक्तियों पर न तो अपनी कोई प्रतिक्रिया दी है और न ही उत्साह दिखाया, बल्कि चुप्पी साध ली। आला कांग्रेसी नेताओं की यही चुप्पी कार्यकर्ताओं और पार्टी में हलचल की बड़ी वजह बना हुआ है। कार्यकर्ताओं को अब यह समझ नहीं आ रहा कि हाईकमान के इन आदेशों के बाद वो क्या करें। अपने अपने नेताओं के साथ चलें या हाईकमान के द्वारा किए गए बदलावों को सहज स्वीकार कर पार्टी के लिए काम करें। एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस फैसले के बाद कार्यकर्ता और नेताओं के समर्थकों के खेमों में काफी संशय और मायूसी का माहौल है। हाईकमान ने काफी कशमकश के बाद पंजाब के वरिष्ठ नेताओं को विभिन्न कमेटियों की जिम्मेदारियों के दायरे में बांधने का प्रयास किया, जिससे जातीय समीकरण भी सध जाए और सभी नेता मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी एकजुट होकर डट जाए। सूबे में नेतृत्व बदलाव की अटकलों पर विराम लगाते हुए हाईकमान ने 3 कार्यवाहक प्रधानों के फॉर्मूले के तहत आगे बढ़ने का निर्णय लिया, मगर यही फॉर्मूला सूबे के कुछ अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को पसंद नहीं आया, जिस वजह से वो दबी जुबान में इसका विरोध कर रहे हैं। पंजाब यूथ कांग्रेस के पूर्व महासचिव करणबीर सिंह रंधावा कहते हैं कि एआईसीसी को तुरंत आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि पंजाब कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थक इस फैसले से निराश हैं। अगर 2027 में जीत हासिल करनी है तो कांग्रेस हाईकमान को अपनी दिशा सुधारनी होगी और जमीनी हकीकत के हिसाब से काम करना होगा। हाईकमान ने सूबे के जिन वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को एडजस्ट करते हुए बुधवार को जो नियुक्तियां की हैं, उनमें से 3 नेताओं प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, पूर्व मंत्री विजय इंदर सिंगला और डॉक्टर अमर सिंह ने ही हाईकमान का आभार जताया, जबकि अन्य किसी वरिष्ठ नेताओं ने अपनी नियुक्तियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पूछे जाने पर कुछ नेताओं ने बताया कि इस फैसले की अभी समीक्षा की जाएगी। कांग्रेस हाईकमान ने सूबे के वरिष्ठ नेताओं को चुनाव प्रचार समिति, मैनिफेस्टो कमेटी, चुनाव प्रबंधन और समन्वय समिति और कोर कमेटी में अहम पद सौंपे हैं, मगर प्रदेशाध्यक्ष नहीं बदला, जबकि इसी के लिए हाईकमान पर सबसे ज्यादा दबाव बनाया जा रहा था। पंजाब के कई वरिष्ठ नेता प्रदेशाध्यक्ष बदले जाने के लिए हाईकमान पर लगातार दबाव बना रहे थे। इन नेताओं में पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा, पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा, विधायक राणा गुरजीत, विधायक परगट सिंह, विधायक सुखपाल सिंह खैरा, भरत भूषण आशु इत्यादि शामिल थे। मगर हाईकमान ने पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल की सलाह को तरजीह देते हुए सूबे का नेतृत्व नहीं बदला। इसी बात पर वरिष्ठ नेताओं में खासी नाराजगी है, जिसके चलते नाराज नेता इस फैसले के खिलाफ लामबंद हो सकते हैं। पूर्व सीएम चन्नी ने अपने मोरिंडा निवास पर कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। इस बैठक में कई नाराज नेता पहुंच सकते हैं। बैठक में इस फैसले की समीक्षा करते हुए आगामी निर्णय लिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव की चुनावी नैया पार लगाने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने जो जातीय समीकरण और 3 कार्यवाहक प्रधानों का दांव खेला है, वो फिलहाल तो उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां यूथ कांग्रेस के पूर्व महासचिव करणबीर सिंह रंधावा जैसे नेता हाईकमान को आत्ममंथन करने और जमीनी हकीकत समझने की सलाह दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चरणजीत सिंह चन्नी के मोरिंडा निवास पर बैठक ने साफ कर दिया कि पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं। अब देखना यह होगा कि क्या रूठे हुए दिग्गजों को मना लिया जाएगा या चुनाव से ठीक पहले पंजाब कांग्रेस एक बार फिर आपसी कलह की वजह से अपनी सियासी जमीन खो देगी।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।